लेक्चर नंबर है 14 और चैप्टर नंबर 3 है और उसको चौथा सवाल है। ठीक है, फ़न तिबात। अगर आप हमारे मज़ीद लेक्चर देखना चाहते हैं, यूट्यूब खोलें, ऊपर सर्च बार में आएँ, तौकीर एकेडमी वहाँ पे सर्च करें, तौकीर एकेडमी खुल जाएगा। इसको ओपन कर लें। ऊपर जाके वीडियोस में जब आप आएंगे इधर, तो यहाँ पे सारी वीडियोस एक तरतीब में लगी हुई हैं और इससे आगे आ जाती है प्लेलिस्ट में पूरे सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आप कोई भी प्लेलिस्ट खोलते हैं तो सारी वीडियोस। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एजुकेशन 12वीं खोलता हूँ तो यहाँ पे सारे लेक्चर तरतीबवार आपको मिल जाएंगे। ऊपर प्ले ऑल लिखा हुआ है, उसे प्ले करेंगे तो सारे लेक्चर प्ले हो जाएंगे। बात कहते हैं प्रिंटिंग करना। ठीक है, ये किताबें प्रिंट हुई पड़ी हैं तो ये इसके बारे में। ठीक है, तहरीर इंसान की अहम तरीन दरियाफ्त है। तहरीर जो लिखना है, कदीम ज़माने में हाथ से लिखा जाता था। ठीक है, कागज़ की इजाद के साथ ही इल्म की बेपनाह वुसअत हुई और किसी ऐसे तरीके की ज़रूरत हुई कि एक वक़्त में किताब के बहुत से नुस्खे तैयार हो सकें। कागज़ की तिबात की इजाद का सेहरा भी चीन वालों ने किया। यानी कि लोग चाहते थे कि भाई जो एक किताब लिखी गई है ना, कोई ऐसा तरीका हो कि 5 मिनटों के अंदर और भी, या 10 मिनटों के, या घंटे, या हफ्ते के अंदर और भी इसकी किताबें बने। तारीख़ी हवाले से तिबात की 3 इक़साम है। ठीक है, यानी तारीख़ी हवाले से ये भी सवाल आ सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस कैसे ईजाद हुई, प्रिंटिंग का काम, किताबें प्रिंट कैसे ईजाद हुई। फिंग ताओ को तिबात का मुवज्जिद और चीन का गटनबर्ग कहा जाता है, जिसने दूसरी सदी ईस्वी में से ईजाद किया। इस तरीक़े में कागज़ पर मवाद तहरीर करके लकड़ी के ब्लॉक की गीली हमवार सतह पर रख कर दबाया जाता था, जिससे मतन की रोशनाई ब्लॉक पर आ जाती थी। ब्लॉक के इन हिस्सों को काट दिया जाता था जिन पर रोशनाई नहीं होती थी। ठीक है, ब्लॉक की उभरी हुई सतह पर ब्रश से रोशनाई लगाकर कागज़ रख कर दबाते, जिससे तहरीर का अक्स उस पे आ जाता। यानी क्या करते थे, जैसे आज मोहर नहीं होती स्टैम्प कि पहले लिखते थे रोशनाई, फिर फालतू चीज़ जगह काट देते थे, तो जो लिखी हुई चीज़ होती थी उसको किसी चीज़ पे लगाते तो वहीं लिखी जाती। इस तरह कई कागज़ तैयार हो सकते थे। इस तरीका तिबात से 751 में बुद्ध मत का एक रिसाला शाया हुआ है, जो कि कोरिया में 1966 में दरियाफ्त हुआ। यानी बौद्ध मत मज़हब का एक रिसाला लिखा हुआ था, कोरिया में 1966 में दरियाफ्त हुई है। दुनिया की कदीम तरीन छिपी हुई किताब माना जाता है। चीन में एक किताब डायमंड सोरता शाया हुई। ठीक है, तो जिस पर नाशिर और तारीख़ इशाअत दर्ज है। हरकत पज़ीर टाइप से तिबात। ठीक है, मूविंग एबल टाइप प्रिंटिंग। इस तरीक़े तिबात को चीन में 1041 में पीशिंग ने ईजाद किया। मट्टी, लकड़ी, कांसी से बहुत सारे हरूफ बनाए जाते थे। जो चीज़ छापना होती थी, इसके मुताबिक इन हरूफ को तरतीब देकर एक फ्रेम पर कस दिया जाता था ताकि हरूफ हिल जुल ना सकें। यानी जो हरूफ लिखने होते थे वो बना के उधर कस दिए जाते थे। ठीक है, फ्रेम पर ब्रश से रोशनाई फेर कर इस पर कागज़ को दबाया जाता था। यानी कि मिसाल के तौर पे ये मैंने लिखा है तो मैं इसको साइड काट दूँ, ये हरफ रहे ऊपर, फिर कागज़ दबाते तो ये राइटिंग उस पे चढ़ जाती थी। ठीक हो गया। फ्रेम पर बाद से रोशनाई फेरते थे, तहरीर का अक्स कागज़ पर आ जाता। इसकी मिसाल मौजूदा दौर में स्टैम्प है। हरूफ दोबारा काबिल इस्तेमाल थे, यानी आजकल जैसे स्टैम्प होती है ऐसे। जर्मनी में बाबा तिबात जॉन गटनबर्ग ने जदीद तिबात ईजाद की। ठीक है, 1440 में जर्मनी के शहर में प्रेस लगाया। मशहूर मुसन्निफ माइकल हार्ट ने अपनी तसनीफ़ 100 अजीम शख्सियात में जॉन गटनबर्ग को 8वें नंबर पर रखा। दूसरी सदी ईस्वी में चीन में तिबात का आगाज़ हुआ। ये फ़न 15वीं सदी ईस्वी में यूरोप कैसे पहुँचा, ये हकीकत के हनलकों में गुम है।
جرمنی سے روم، ہالینڈ، فرانس اور اسپین کے راستے یہ فن انگلینڈ پہنچا۔ 16ویں صدی عیسوی میں برصغیر پر پہلا 1556 میں گاؤں میں لگا، ٹھیک ہے۔ اس وقت پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں پریس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال آ گیا جی لائبریریوں کی تاریخ، یہ تھا 14واں، تو آگے ہوگا لیکچر نمبر 15۔ لیکچر نمبر 15 تو تیسرے چیپٹر کا وہ چوتھا سوال ہے اور یہ 5واں سوال ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے لائبریریوں کی تاریخ۔ تو فی الوقت یہیں سے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔